वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाए हुए होंगे। आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर मैथ सेक्शन का, और उसमें हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं आप सभी बताएंगे फटाफट। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। बहुत अच्छे। इसमें हम किन किन वैल्यूज को यहाँ सीखते हैं। एक तो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको ये 5 वैल्यूज जो होती हैं हर एक फंक्शन की याद होनी चाहिए। ठीक है, इनको निकालना भी आना चाहिए ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो। तो आज इस क्लास में हम पर्टिकुलर 0 डिग्री को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? 0 डिग्री को। इस 0 डिग्री के लिए हम सारे फंक्शंस की वैल्यू तैयार हो जाइए और देखते हैं यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एक क्या, ये एक ए एक्स क्या है, एक कोई लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है ए एक्स। ठीक है, थीटा एंगल के साथ में ए एंगल पर कोई एक ए बी लाइन ड्रॉ की जाती है। क्या? ए बी एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो थीटा एंगल के साथ में है। बिल्कुल सही, ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू आज के बाद में आप कभी नहीं भूल सकते। चलिए ठीक है, अब इस बी पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए एक्स पे। इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये कुछ आपको दिख रहा है क्या, जाना पहचाना सा, याद आ रहा है कुछ? ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल सही जवाब। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल के थ्रू हम समझने वाले हैं यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू और टेन 0 की वैल्यू, कोट 0 की वैल्यू, ऐसे ही सेक 0 की वैल्यू और कोसेक 0 की वैल्यू। ठीक है, उससे पहले हमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें समझनी होंगी ताकि ये हमें आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी चीज हम देखते हैं। क्या? अगर ये थीटा जो है टेंस टू बी 0, मतलब कि अगर 0 के बस जस्ट करीब मान ले इसको, क्या मान ले, 0 के आसपास, नियरेस्ट टू 0, तो जैसे जैसे ये वैल्यू थीटा की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे, ध्यान से देखिएगा और खुद समझने को कीजिएगा कि जैसे जैसे ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वैसे वैसे ये बी पॉइंट सी पॉइंट के पास जाता जाएगा। बिल्कुल सही, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस थीटा को अगर मैं यहाँ कर दूं 60 डिग्री तो कुछ यहाँ बन जाएगा और बी पॉइंट यहाँ दूर चला जाएगा। अगर इस थीटा को कर दूं मैं 30 डिग्री तो कुछ यहाँ पहुंच जाएगा और बी के थोड़ा करीब आ जाएगा। ऐसे अगर मैं इस थीटा को 0 डिग्री के पास लिया हूँ, किसके पास? थीटा को 0 डिग्री के पास लेकर के आ जाता हूँ, यानी नियरेस्ट टू 0। 0 तो होगा नहीं, 0 होते ही क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 होते ही, है ना, क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है ए बी, ये ए सी पर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ए बी लाइन जो होगी ए सी के बराबर हो जाएगी। जैसे 0 डिग्री होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सी पॉइंट ही बी पॉइंट बन जाएगा। सी पॉइंट और बी पॉइंट एक हो जाएंगे। सी पॉइंट और बी पॉइंट एक होते होगा क्या, देखो फटाफट जवाब देंगे सारे बच्चे कि ए सी जो है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। ए सी जो है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। ए सी ए बी के बराबर हो गया, बहुत सही जवाब। अब एक चीज और देखो, जब ए सी और ए बी बराबर हो गए, ए सी और ए बी दोनों इक्वल हो गए, तो सी बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो ए बी बराबर ए सी हो गया और सी बी की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ से हम फटाफट जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था वो याद करने की कोशिश करते हैं। क्या कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए रेशियो लिखते हैं हम क्या बोलते हैं, उनकी साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो साइड्स क्या लिखे जाते हैं, आपको याद है किसी को? फटाफट जवाब देंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या बात है, फटाफट जवाब आया होगा आप सभी का, मुझे पता है याद हो गया होगा अब तक सबको। नहीं याद हुआ तो यहाँ पे ट्रिक की जो वीडियोस पड़ी हैं उनको जाकर देखिए, ऐसी सब चीजें मैंने उसमें डाल रखी है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यहां से साइन की वैल्यू अगर लिखे हम, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन की वैल्यू हो गई। कोस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे टेन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ऐसे कोट की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हो गई याद? लिख लिया ये फटाफट सभी ने, पता चल गया सबको। अब यहां से देखो परपेंडिकुलर क्या है, हमें सबको पता है कि थीटा के जस्ट सामने का एंगल, थीटा के सामने का एंगल ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये थीटा है हमारा, तो इसके सामने का एंगल परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन 0, साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी बी अपॉन ए बी। ऐसे सबके लिए लिख लेंगे हम, सी बी अपॉन ए बी। तो सी बी की वैल्यू क्या है, 0, और ए बी की वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, 0 अपॉन समथिंग
जीरो होता है, जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हुई, जीरो। ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस के लिए तो बेस क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए बी। ए सी ले लो या ए बी ले लो, बात एक ही है, ए सी लिख लो चलो इसको पहले, और ए सी और ए बी दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो कोस जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 1, कोस जीरो की वैल्यू 1। अब आते हैं टेन जीरो पे, परपेंडिकुलर क्या है फटाफट बताओगे, सी बी अपॉन बेस, बेस कितना है ए सी, सी बी कितना है जीरो अपॉन ए सी, जीरो अपॉन एनीथिंग इक्वल टू जीरो होता है। ऐसे ही कोट के लिए और टेन के सेक के लिए और कोसेक के लिए आप सभी अपने नोटबुक में इनकी वैल्यूज फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर हमने देखा किस तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री के लिए भी देखेंगे, मगर वो आगे आने वाले दिनों में। साथ ही साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, वो भी हम सब देखेंगे, मगर सारी चीजें बहुत ही आराम से ध्यान से होंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके। तो कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।